Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are doing fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The new topic is symmetry. Symmetry is very easiest chapter. Nothing to that about in this chapter. इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है. यह थोड़ा सा फोकस आप करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सिमेट्री क्या होता है भाई? कोई भी फिगर हो या तो उसको हम टर्न करें या फ्लिप करें यानी रिफ्लेक्ट करें तो अपने सेम शेप नज़र में आए. यही सिमेट्री. सिमेट्री क्या होता है? एक होती है लाइन ऑफ सिमेट्री. ध्यान समझिए, कुछ है नहीं, लाइन ऑफ सिमेट्री. और एक होती है रोटेशनल सिमेट्री. रोटेशनल सिमेट्री यानी सपोज करिए कि कोई भी फिगर है, जैसे ये रेक्टेंगल है, तो इसको अगर हम इस तरीके से फ्लिप कर दें, मोड़े, ओवरलैप करें, ठीक है, ओवरलैप करते हैं. सिमेट्री क्या है कि मतलब ओवरलैप. अगर एक फिगर है, रेक्टेंगल है, और इसको हमने ऐसे वर्टिकल कट कर दिया, तो जो दो पार्ट इसके दिख रहे हैं दोनों बिल्कुल सेम है. इसको हमने ऐसे भी कट कर दिया, जो ये दो पार्ट दिख रहे हैं ये भी दोनों सेम है. तो इसे कहते हैं अ रेक्टेंगल है टू लाइन ऑफ सिमेट्री. सपोज करिए कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसको हमने ऐसे मोड़ दिया, फ्लिप हो गया. अब चाहे हम आपको ऐसे दिखाएं चाहे ऐसे दिखाएं, ये दोनों पार्ट सेम दिखेंगे. इसको हमने, ये हो गया वर्टिकल. अब इसको हॉरिजॉन्टल भी मोड़ दें हम ऐसे, ये दोनों पार्ट सेम होंगे. चाहे हम ये पार्ट दिखाएं चाहे ये पार्ट दिखाएं, चाहे ये पार्ट दिखाएं चाहे ये पार्ट दिखाएं. कहने का मतलब ये है कि दोनों पार्ट सेम होंगे. तो अ रेक्टेंगल हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री, वन वर्टिकल एंड वन हॉरिजॉन्टल. ये ध्यान रखिएगा, किसी भी फिगर को हम इस तरीके से कोई लाइन ड्रा करें कि जिन दो पार्ट में वो डिवाइड हो रहा है वो दोनों पार्ट बिल्कुल सेम हो. दैट शुड बी सेम. दैट इज सिमेट्री. वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है. सपोज करिए कि हमने यहाँ ए लिखा, ए को इस तरीके से हम, इसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, जो दो पार्ट होंगे दोनों सेम नजर आएंगे. लेकिन अगर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे जे लिखते हैं, जे, अब इस जे का कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा. इसलिए कोई लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि अगर ऐसे कटेंगे तो भी दोनों पार्ट जो होंगे अलग अलग होंगे, ऐसे करेंगे तो भी दोनों पार्ट अलग अलग होंगे. इसकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री. ये ध्यान रखिएगा. तो अल्फाबेट्स को देख के आप बता सकते हैं, उनको एक्टिविटी करके चेक कर सकते हैं किसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है किसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं. तो सिमेट्री का मतलब यही होता है कि उसको अगर फोल्ड कर दें कोई चीज और दोनों सेम नजर आए, बिल्कुल जो दो पार्ट हुआ है वो दोनों सिमेट्रिकल फिगर बन रहा है. ठीक है. अब और फिगर ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं. स्क्वायर, इसकी सारी साइड इक्वल होती है. इसको हम ऐसे भी अगर डिवाइड करते हैं, जो दो पार्ट बनेंगे सेम होंगे. ऐसे भी करते हैं तो दो पार्ट बनेंगे सेम होंगे, या ऐसे ऐसे. यानी हमारे पास एक स्क्वायर पेपर है, देखिए ये, इसको चाहे हम ऐसे मोड़ लें, फ्लिप कर लें, ठीक है. जो दो पार्ट बन रहा है, ये बन रहा है चाहे ये बन रहा है, देखिए चाहे ये बन रहा है चाहे ये बन रहा है, दोनों सेम है. ऐसे भी कर लें, देखिए जो दो पार्ट बन रहा है ये चाहे ये, दोनों सेम बन रहा है. हम डायगोनली भी इसको कर लें, देखिए ये डायगोनल, तो ये दो पार्ट ये बन रहा है जो ये बन रहा है, मतलब डायगोनली दोनों तरीके से कर सकते हैं. तो स्क्वायर है फोर लाइन ऑफ सिमेट्री. एक स्क्वायर की फोर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. इसको हम चार तरीके से जिन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे वो दोनों पार्ट सेम होंगे. ध्यान रखिएगा. तो ये सिमेट्रिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई कि किसी भी फिगर को कितने तरीके से
हम डिवाइड करते हैं कि वो जो दो पार्ट में डिवाइड होंगे वो दोनों पार्ट सेम होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसको तीन तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, इसकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लीजिए, इसको केवल एक तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर स्केलेन ट्रायंगल लेते हैं हम, अगर हम स्केलेन ट्रायंगल लेंगे तो इसकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये होता है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की। ध्यान देना बेटा, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? रोटेट करके, रोटेशनल सिमेट्री। ये तो फोल्डेड हो गया, अब रोटेट कर, जैसे मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे मुड़ गया 90 डिग्री पे, फिर मैं 180 डिग्री मुड़ा, फिर 270 डिग्री पे, अपने ओरिजिनल पोजीशन में मैं 360 डिग्री में आ गया। तो रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या होता है समझिए, कोई भी फिगर, कोई भी ऑब्जेक्ट, रोटेशन यही होता है 90 180 डिग्री, हम रोटेट करते हैं 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 270 डिग्री पे, 360 डिग्री पे। तो ये जो हमने चारों रोटेशन किया 90 180 270 360, जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होता है और हर रोटेशन में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में अगर है, तो जितने रोटेशन में वो अपने ओरिजिनल सिमेट्री में आता है, ओरिजिनल रूप में आता है, उतना ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4। जैसे हम एक स्क्वायर को ले लें, ध्यान रखिएगा, एक स्क्वायर को ले लें, तो स्क्वायर को अगर हमने 90 डिग्री में रोटेट किया तो भी ये स्क्वायर ही रहेगा। स्क्वायर को हमने 180 डिग्री पे रोटेट किया, पुनः इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया, फिर भी वो उसी तरीके से रहेगा। इसको 270 डिग्री पे रोटेट किया, फिर भी वो वैसे ही रहेगा, और 360 डिग्री पे रोटेट किया तब भी वो फिगर वैसे ही रहेगा, शेप वही रहेगा। ध्यान दीजिए, इसको हमने रोटेट करना शुरू किया 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये अपने उसी पोजीशन में रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर हम कोई नंबर कर दें, यहाँ अगर मान लीजिए हमने m कर दिया, वो m यहाँ आ जाएगा रोटेट करने में, फिर वो m यहाँ आ जाएगा रोटेट करने में, फिर वो m यहाँ आ जाएगा, अब पुनः अपने ओरिजिनल पोजीशन में। लेकिन यहाँ शेप की बात हो रही है, छोटा बड़ा फिगर हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है, यहाँ भी ये स्क्वायर शेप में है, यहाँ भी ये स्क्वायर शेप में है, यहाँ भी ये स्क्वायर शेप में है, और यहाँ भी ये अपने स्क्वायर शेप में, यानी चारों रोटेशन में वो अपने ओरिजिनल शेप में रहा। तो इसकी ऑर्डर 4, क्या बोलेंगे इसको? ऑर्डर ऑफ, यानी कि रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। इसको क्या लिखेंगे? स्क्वायर है 4 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। इसका क्या होगा? रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, क्योंकि ये चारों रोटेशन में ये अपने ओरिजिनल शेप में है, ठीक है। हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लें। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ध्यान दो बेटा, अगर हम ऐसे मिलाएं इसको, देखिए ये सभी साइड आपस में इक्वल, यहाँ एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। तो इसको जब 120 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो भी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, फिर 120 डिग्री रोटेट करेंगे अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। कहने का मतलब यह है कि तीनों बार ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी ऑफ ऑर्डर 3। हम रेक्टेंगल ले लें, ध्यान से समझिएगा बेटा, कोई डाउट नहीं है, थोड़ा सा अपना माइंड को सेट कीजिए। रेक्टेंगल ले, देखिए ये रेक्टेंगल है, इसको हम 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, हुआ। फिर इसको 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो अपने पोजीशन में आ जाएगा, ये 180 डिग्री पे हो गया। अब इसको हम 270 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, देखिए
दिख नहीं रहा होगा यहाँ, हम इसको 270 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा, ये 270 डिग्री पे रोटेट हुआ, और पुनः इसको हम 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो पुनः ऐसे ही हो जाएगा, ये 360 डिग्री पे। ध्यान दीजिएगा, ये जो है रेक्टेंगल, इसको हमने 90 डिग्री पे रोटेट किया तो इसका साइज ऐसे हो गया, 180 डिग्री पे तो पुनः अपने उसी पोजीशन में आ गया, फिर 270 पे दूसरे पोजीशन में, यानी 2 बार ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। तो अ रेक्टेंगल हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। रेक्टेंगल की जो रोटेशनल सिमेट्री होती है ऑर्डर 2 होता है उसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरीके से अगर हम सर्किल की बात करते हैं तो सर्किल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और सर्किल में इनफाइनाइट रोटेशनल सिमेट्री होती है। जितना भी रोटेट करते जाए उसको, जितने डिग्री पे हम रोटेट करेंगे उतने डिग्री पे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा। 1 डिग्री में भी घुमा दें तो भी अपने ओरिजिनल पोजीशन में रहेगा। तो जितने बार हम सर्किल घुमाएंगे अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो बेटा सिमेट्री में कुछ है नहीं, सिमेट्री में बस समझने की चीजें हैं, एक्सरसाइज करने की चीजें हैं। समझ करो, ये आर्ट है, यू हैव टू डू आर्ट। सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, किसी भी फिगर को जितने तरीके से अगर 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं और दोनों का सेम शेप हो रहा है तो वो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर को 2 तरीके से रेक्टेंगल को 2 तरीके से, तो रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और 2 डायगोनली। ठीक है। अब रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 4 रोटेशन कर रहे हैं, 90, 180, 270, 360, तो इन रोटेशन में वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में जितनी बार आ रहा है उतना ऑर्डर हो जाएगा। रेक्टेंगल 2 बार अपने ओरिजिनल पोजीशन में आया, यहां और यहां, यानी ऑर्डर 2 हो गया। स्क्वायर 4 बार अपने ओरिजिनल पोजीशन में आया, ऑर्डर 4 हो गया। रेक्टेंगल 3 बार अपने ओरिजिनल पोजीशन में आया, ऑर्डर 3 हो गया। सॉरी, इक्विलैटरल ट्रायंगल 120, 120, 120। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि सारी चीजें आपके सामने हैं, नथिंग टू हेयर एंड देयर, सारी चीजें आपके सामने हैं। इसको समझिए, सिमेट्री क्या होती है, उसको अच्छे से बुक रीड करिए, एक्सरसाइज सॉल्व करिए और जो प्रॉब्लम उसे पूछिए। इसी उम्मीद के साथ हम उम्मीद करते हैं आपको सिमेट्री समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए। थैंक यू।